मुझे पशु गति में ले जाते हैं। माँ, वहाँ मैंने पशु पर्याय में इतने डंडे खाए, इतने डंडे खाए, इतने डंडे खाए कि सच में उनका दर्द, वो तकलीफ याद आती है तो आज भी रोम खड़े हो जाते हैं। माँ, पशु गति में गर्मी सर्दी, भूख प्यास, डंडे की मार, ये सब तो एक तरफ, लेकिन जो मुझे वो आड़ा टेढ़ा शरीर मिलता है, माँ, मैं क्या बताऊँ, वो तकलीफ, वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। माँ, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती की वजह से, मेरी अज्ञानता की वजह से, मेरी चंचलता की वजह से ये अशुभ कर्म, ये पाप कर्म मुझसे बंधते हैं और फिर मुझे दुर्गति में ले जाते हैं। माँ, पशु पर्याय तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब ये कर्म मिल कर के मुझ नन्हे से जीव को जब निगोद ले जाते हैं ना, माँ, बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट मिलता है। माँ, अब मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना और अपनी छत्र छाया प्रदान करना। मुझे किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में नरक, त्रियंच, निगोद पर्याय में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। इन्हें नरकों के दुख दिखाए, मुझे पशु गति में कौड़े खिलाए। भूख प्यास दारुण दुख दीना, इनकी चाल पुरानी, तेरे चरणों की बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, ओ माँ जिनवाणी माँ, इनकी चालों से जिया घबराए। माँ, सुनिए ना, मुझे लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही होशियार हूँ, लेकिन माँ, अब तो डर लगता है, डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है जब देखता हूँ ये कर्म तो बड़े चालबाज हैं। माँ, इनकी चाल देखो, जब इनका उदय आता है तब मेरा मन विचलित होता है, पाप की ओर भागता है, गलत की ओर भागता है। जब मन भागता है, बार बार भागता है, तो कभी कभी, सच कहूँ तो ज़्यादातर, ये शरीर भी गलत कार्यों की ओर चला जाता है। लेकिन देखिए ना माँ,
ये चालबाजी तो कर्मों की है। कर्मोदय में आया, मेरा मन चलायमान हुआ, दिमाग में विचार आया, मन राजी हुआ तो शरीर चला गया। और फिर से ये कर्म आकर के मुझसे बन जाते हैं। फिर मेरी जो दुर्गति करते हैं, जो दुर्गति करते हैं, माँ अब थक गया हूँ, सच में माँ थक गया हूँ। अब ये संसार के दुख और ये कर्मों की चाल बर्दाश्त नहीं होती। माँ मुझे कैसे भी करके बस एक बार ऐसी बुद्धि, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और इन कर्मों की चाल से अब मुझे जल्दी जल्दी से मुक्ति दिलाइए ना, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ आपका ही हूँ। इनकी चालों से जिया घबराए, अब तो माँ मुझे मुक्ति दिलाए। जन्म जन्म की ताप विनाशक तुम चंदन हम पानी, तेरे चरणों की बलिहारी है। माँ आपके पावन पुनीत चरणों में मैं अपना सर्वस्व समर्पण अर्पण कर सकता हूँ। मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। माँ मैं कर दूंगा सब कुछ न्यौछावर, बस आप अपनी छत्र छाया अनुकंपा प्रदान कीजिएगा। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ जिनवाणी माँ, माता मेहर अब मोह पे कीजे, अपने चरण की शरणा दीजे। हे माँ जिनवाणी माँ, प्यारी प्यारी माँ, अच्छी अच्छी माँ, अब तो मुझ नादान पर अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए ना। अपने चरणों की शरण मुझे दीजिए ना। बस माँ एक बार अपने चरणों में थोड़ा सा, बस जरा सा स्थान दे दीजिए। अपनी गोद में अपनी इस नन्ही सी संतान को स्थान दीजिए। अपने ज्ञानमयी आंचल में अपनी इस नाबोध सी संतान को आने दीजिए। माँ आप समझिए ना, आपका वो ज्ञानमयी आंचल जब मेरे मस्तिष्क पर होगा, माँ मैं तो तर जाऊंगा, इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, हर दुख से
छूट जाऊंगा, हर समस्या से दूर हो जाऊंगा। और माँ, मैं अपने सर्वस्व के पास, अपने आराध्य के पास, अपने इष्ट के पास, अपने परम पिता के पास, प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए आज मैं झुक झुक करके आपसे नम्र विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। हे माँ जिनवाणी, अपनी ज्ञानमयी दृष्टि को, ममतामयी ज्ञानमयी आंचल को और अपनी कृपा को मेरे ऊपर बनाए रखिए। माता मेहर अब मोह पे कीजिए, अपनी चरण की शरणा दीजिए। हम दुखिया संसारी, तुम हो मोक्ष महल की रानी। तेरे चरणों की बलिहारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ जिनवाणी माँ। कर्मों ने पल पल में मुझसे खूब करी, मैंने मानी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ जिनवाणी माँ। माँ जिनवाणी, आपको मेरा साष्टांग विनम्र नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। माँ जिनवाणी, आपकी कृपा से, आपकी पावन अनुकंपा से, आपके श्रवण से और आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से मैं अपने भव भवांतर से, जन्म जन्मांतरों से संचित समस्त कर्मों का क्षय करूं, दुखों का क्षय करूं, बोधि ज्ञान को प्राप्त करूं, समाधि पूर्वक मरण करूं, सुगति में गमन करूं और जिनेंद्र देव की गुण रूपी संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए मुझे प्राप्त होवे। मेरे समग्र कर्मों का दुष्ट, अष्ट, क्रूर, कठोर सभी प्रकार के अशुभ कर्मों का क्षय होवे, क्षय होवे, क्षय होवे। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवानी की, श्री महावीर भगवानी की, परम श्रद्धेय गणनी आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की, उत्तम सत्य धर्म की।
धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज 10 लक्षण पर्व का 5वां दिन। आप सभी लोगों की यात्रा लगभग आधी हो चुकी है। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य के विषय में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सच में सत्य तो हमारी आत्मा का धर्म है, हमारी आत्मा का गुण है, उसका स्वभाव है। सच बोलने पर जो खुशी और आत्मिक संतुष्टि मिलती है ना, झूठ बोलने में वो मजा नहीं। झूठ बोलने में थोड़ी बहुत देर का, थोड़े समय का आकर्षण तो हो सकता है, लेकिन आनंद की अनुभूति तो सत्य में ही होती है। सत्य बोलने की खुशी, सत्य बोलने का आनंद और सत्य बोलने पर जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उसका वर्णन दुर्लभ है। और झूठ बोलने पर क्या मिलता है? झूठ बोलने पर आपको क्षणिक आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा, दिमाग में टेंशन, तो और हमेशा दिखावे का ही जीवन जीने से पूरा जीवन अस्त व्यस्त और एंजाइटी मिलती है झूठ बोलने वाले को। एंजाइटी जो शब्द है, ये सुनने में बहुत आसान और छोटा सा लगता है। एंजाइटी फर्क नहीं पड़ता ना बोलने में, लेकिन सच में जो व्यक्ति इस परिस्थिति से, इस चीज से गुजर रहा होता है, उसे ही पता है कि वो कितनी तकलीफ में है। अपनी बात कह करके भी किसी को समझा नहीं पाता, किसी से शेयर नहीं कर पाता, बता भी पा रहा है, समझा भी पा रहा है, सामने वाला उस तरह से उसे समझ ही नहीं रहा है। जो घुटन, जो तकलीफ, जो दर्द वो एंजाइटी वाला महसूस करता है ना, बहुत बहुत परेशानी होती है। और एंजाइटी की शिकायत सबसे ज़्यादा उन्हीं को होती है जिनका दिखावटी बनावटी झूठमय जीवन होता है। पता नहीं क्यों संसारी प्राणी एक बात कहा करता है कि सच हमेशा, बोलिए ना, कड़वा होता है। संसारी प्राणी ऐसा कहता है, सच कड़वा नहीं होता। अनादि काल से, हमेशा से झूठ बोलते बोलते संस्कार आपके झूठ बोलने के ऐसे बन गए हैं कि सोते सोते भी आप आसानी से झूठ बोल लेते हैं। सच कड़वा नहीं होता महानुभाव। सच में तो बड़ा ही आनंद, आत्मिक संतुष्टि और खुशी होती है, बहुत मीठा होता है सच। लेकिन वो संसारी प्राणी को, आप सभी जीवों को कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में झूठ की नमक की डली, झूठ का कड़वा करेला मुख में रखा है। और झूठ का कड़वा करेला मुख में होगा कि अनादिकाल से झूठ में रचे पचे हो, फिर सत्य की मिठास चखोगे, मुंह में कड़वा करेला हो और चीनी खाओ तो चीनी भी कड़वी ही लगेगी। आप एक बार सत्य बोल करके देखिए। शुरुआत में शायद थोड़ी बहुत मुश्किल हो भी, लेकिन सच बोलने के बाद जो खुशी और संतुष्टि मिलेगी ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों में। आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक आनंद जिसे कहते हैं, वो सत्य बोलने में ही मिलता है। और हाँ, वो जब कुछ समझ में ना आए, सत्य बोल ना पाओ, झूठ बोलना मजबूरी हो जाए, तो शांत हो जाना। सत्य के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं, सत्य 1 2 4 5 प्रकार का नहीं, 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का सत्य होता है? 10 प्रकार का सत्य। पहले प्रकार का अक्षरात्मक सत्य। अक्षरात्मक यानी माँ और माँ मिलकर के मामा शब्द ही बनेगा। चाचा, ताऊ, नाना, काका, कुछ और बन सकता है क्या? ये कैसा शब्द है? अक्षरात्मक सत्य है। अक्षर की अपेक्षा सत्य है कि माँ और माँ मिलकर के क्या बनेगा? मामा ही बनेगा। दूसरा गणितात्मक सत्य। गणितात्मक यानी 5 और 5 जोड़ो तो कितना? 25 या 50 होगा क्या? नहीं होगा। ये कौन सा सत्य है? गणितात्मक सत्य। तीसरा सत्य भौगोलिक सत्य। भौगोलिक सत्य यानी जब कभी यदि प्रातःकाल आकाश में बादल हों और बादल की वजह से आपको सूर्य दिखाई ना दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिना सूर्य के उगे रोशनी हो गई। बात समझ में आई? रोशनी तब ही होगी जब सूर्य उदय होगा।
सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य उदय हुआ ही नहीं है। सूर्य तो उदय हुआ है, बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। या दोपहर में जब 11-12 बजे बादल दूर होंगे, बादल साइड हटेंगे और फिर वो 12 बजे के लगभग सूर्य आपको दक्षिण दिशा में दिखाई देगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज सूर्य दक्षिण से उगा है। सूर्य हमेशा जब भी उगेगा पश्चिम से ही। सुन तो ध्यान, हमें गर्मी में पसीना तो नहीं पहुंच रहे। प्रतिक्रमण आज का थोड़ा लंबा हो गया था, है ना, तो गर्मी पसीना। सूर्य जब भी उगेगा पूर्व से ही उगेगा, भले ही किसी के घर में पूर्व दिशा ये हो, मंदिर में ये हो और समित शिखर जी में ये हो, दिशाएं डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन सूर्य के उदय दक्षिण पश्चिम या उत्तर से नहीं हो सकता। ये कौन सा सत्य है? भौगोलिक सत्य। चौथा सत्य होता है घटनात्मक सत्य। भले ही वो चीज आपने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन सत्य है। जैसे अक्षय तृतीया वाले दिन प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की मुनि अवस्था में आहार की विधि मिली थी। आपने अपनी आंखों से देखा क्या? लेकिन सत्य है कि नहीं? कौन सा सत्य? घटनात्मक सत्य। कि सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमासी के दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था। आपने देखा क्या? लेकिन सत्य है या नहीं? कौन सा सत्य है? घटनात्मक सत्य। भले ही हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन पूर्व में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो घटनात्मक सत्य होती हैं। पांचवा सत्य ऐतिहासिक सत्य। यहाँ वहाँ कहीं कहीं खुदाई होती है। खुदाई के दौरान जिन प्रतिमाएं निकलती हैं, मोहनजोदड़ो वाली जो खुदाई हुई थी वहां पर जो सिक्के वगैरह निकले थे उनमें दिगंबर प्रतिमाएं बनी हुई थी, दिगंबर साधुओं के चित्र बने हुए थे, जिन चीजों को देख करके कहा जा सकता है कि पहले जैन समाज का बाहुल्य था, बहुत जैन समाज थी। ये कौन सा सत्य है? ऐतिहासिक सत्य। जब ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं जिन्हें देख करके बताया जाता है कि हमारा जैन धर्म सबसे प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, उन प्रतिमाओं को, उन साक्ष्यों को बदल करके कोई किसी भी मत मतांतर का कहे कि ये हमारे भगवान जी हैं, हमारे देवता हैं, हमारे आराध्य हैं, लेकिन सूर्य को बादल ढक देते हैं, इसका मतलब सूर्य का प्रताप और प्रकाश को नहीं रोक सकते। वो तो आएगा ही। दुनिया कहने वाली कुछ भी कहे और शायद एक से ज्यादा लोग कह सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। तो यहाँ वहाँ जो साक्ष्य मिलते हैं वो कौन सा सत्य है? ऐतिहासिक सत्य। छठवें नंबर का जातीय सत्य, कि भले ही आचरण से आप जीरो हो, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने से जैन का बच्चा, जैन कुल में जन्म लेने से जैन, और शूद्र कुल में जन्म लेने से शूद्र। पैदा होते कोई बच्चा स्वीपर वगैरह का काम करने लग जाता है क्या? लेकिन शूद्र कुल में जन्म लेने से उसे जन्म से ही शूद्र कहेंगे या नहीं? जैन कुल में जन्म लेने से बच्चा जैन हुआ कि नहीं? भले ही आचरण उसका समझते जानते सब चीज है कि जैन की तीन पहचान। सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने मात्र से सब कुछ नहीं होता। जिसके अंदर ये तीन क्वालिटी नहीं है वो सच में जैन है ही नहीं। तीन क्वालिटी, तीन बातें, तीन चीजें। सबसे पहली देव दर्शन, नित्य देव दर्शन करना, प्रलोभन ना देना पड़े, भैया मंदिर नहीं जाओगे, तिलक नहीं लगाओगे। पहले के समय माँ दिया करती थी, आजकल तो बच्चे कहते हैं और अच्छी बात है मंदिर नहीं जाएंगे। तो पहले के समय अगर आपको याद हो तो दादी लोग, जो मम्मी लोग हुआ करती थी, क्या कहती थी? मंदिर नहीं जाओगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, मतलब आप लोगों ने वो जीवन जिया है, कितना अच्छा हुआ करता था ना। देखते ही देखते कितना कुछ बदल गया। तो ये जातीय सत्य है कि जैन कुल में जन्म लेने वाला जन्म से ही जैन, और शूद्र कुल में जन्म लेने वाला जन्म से ही शूद्र कहलाता है। भले ही आचरण उनका कितना भी विपरीत हो, सिर्फ कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं हो जाता। सच में जैनत्व तो तभी कहलाएगा जब जिसके जीवन में तीन नियम हो। पहला नित्य देव दर्शन करना, दूसरा छान करके पानी पीना, और तीसरा रात्रि भोजन का त्याग। और आप तो इतने बढ़िया वाले जैनी हो कि घर में आपको कोई देखने आता नहीं है और घर में खाते नहीं हो। घर का त्याग बाहर की, जहां पूरी दुनिया देख रही है, सबको पता जैन साहब हैं और होटल में से निकल रहे हैं रात में, और घर में कोई दिखने आता क्या? घर में वही चार लोग रोज दिखने वाले लोग रहते हैं।
घर में जहाँ कोई देखता नहीं है वहाँ का त्याग, और जहाँ पूरी दुनिया देख रही है वहाँ की छूट। तो वैसे जैनों की पहचान तो इन 3 चीज़ों से हुआ करती है। जो 3 चीज़ें नहीं होने के बाद भी सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने से आप जैन हो गए, ये कौन सा सत्य है? जातीय नाम का 6वां सत्य। 7वां सत्य ज्योतिषी सत्य, अर्थात ग्रह नक्षत्र तारे कुंडली वगैरह की चाल को देख करके जो भविष्य को लेकर के फलादेश किया जाता है। देखो आजकल की कुंडलियों पर विश्वास करना मुश्किल है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में ये ज्योतिष वगैरह का ज्ञान आया नहीं है, मिथ्या है। भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में ज्योतिष कुंडली ग्रह नक्षत्र सबके बारे में सब कुछ आया है। लेकिन अभी इस समय संसार में जिस तरह से प्रसिद्ध किया गया है इन सारी चीजों को, इस तरह से नहीं आया। आजकल तो हर किसी ने व्यापार बना लिया है, बिजनेस धंधा, तो वो अपने हिसाब से फलादेश करके डरा डरा करके। और एक एक्चुअली में चीज है भी, भारत में सबसे अच्छा कोई बिजनेस है, एकदम कभी फ्लॉप नहीं होगा, कभी लॉस में नहीं जाएगा, डर का व्यापार। डर का व्यापार इतना अच्छा है, यहाँ सभी लोग इतने प्रेम से हंसी खुशी बैठे हुए हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और आप बोल दो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो, घुंघरू की आवाज आ रही है। अब वो झिंगुर की झुनझुन की आवाज भी घुंघरू की ही आवाज लगेगी। वो बचपन से हवा आ जाएगा, बाबा जी आ जाएंगे, वो आ रहा है, कोई आ रहा है, खा लो। बच्चों को वो बचपन से इतना डरा दिया जाता है। पैदा हुआ बच्चा जब खाता नहीं है, सोता नहीं है, रोता है, तो उसे डराते हैं ना, बाबा जी आ जाएंगे, हवा आ जाएगा। तो वो बचपन से डरा डरा करके ऐसे संस्कार बना दिए हैं कि भारत में डर का व्यापार कभी फ्लॉप नहीं होता। उसने बद्दुआ दे दी, उसकी बात लगी, उसकी हाय लगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अभी चल रही हैं। तो आजकल की पहली बात तो ज्योतिष वगैरह का उतना प्रॉपर ज्ञान आजकल के पंडितों लोगों को, उन लोगों को ज़्यादा, हमें थोड़ा सा कम विश्वास है। उतना कुछ को पूरा सही ज्ञान हो भी सकता है, बट अधिकांश लोगों ने जिन्हें व्यापार बना लिया ऊपर ऊपर की 2-4 बातें पकड़ ली। पितृदोष है, शनि की वक्र दृष्टि है, गुरु नीच का है, मंगल ठीक नहीं है, 2-4 बातें पकड़ ली, और 2-4 समस्या कॉमन है। पहली, हर घर में कोई ना कोई बीमार जरूर होगा, कॉमन है कि नहीं। दूसरा, आप कमाते बहुत हो, व्यापार अच्छा चलता है, पैसा टिकता नहीं है, कॉमन है कि नहीं। आजकल शौक इतने हैं, फरमाइशें इतनी हैं, चीजें इतनी हैं। तीसरा, आप सबका अच्छा करते हो लेकिन लोग आपका उतना अच्छा नहीं, कॉमन है कि नहीं। ये 3-4-5 बातें सबने पकड़ रखी होती हैं और आपको लगता है हाँ सामने वाला तो अंतर्यामी सर्वज्ञ बैठा है। ये कुछ चीजें बहुत कॉमन होती हैं। तो कुंडली वगैरह सत्य है, लेकिन अभी वर्तमान में थोड़ा डाउटफुल है। मतलब ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिषाचार्यों पर थोड़ा सा कम। यदि उन्हें सही ज्ञान है तो उनके ज्ञान पर विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले का जो सही ज्योतिष का जैसे ज्ञान होता है, तो ज्योतिष ग्रह नक्षत्र की चाल वगैरह गणना वगैरह के हिसाब से आगत जो होने वाला है भविष्य में, उन घटनाओं को जो फलादेश कर दिया जाता है। जैसे जिसकी कुंडली में विधवा का योग बन रहा हो, उस कन्या का विवाह यदि विधुर योग वाले पुरुष से करवा दिया जाता है तो दोनों की गाड़ी ढंग से चलती रहती है। ये कौन सा सत्य है? ज्योतिषीय सत्य 7वां। 8वां सत्य व्यवहारिक सत्य। ये झूठ होने के बाद भी आपको सत्य मानना ही होगा। जैसे एक संतान को जन्म माँ देती है, माँ देती है, पिता देते हैं, माँ जन्म देती संतान को। ये कहते क्या है? फलाने फलाने चंद के बच्चा हुआ है, कहते कि नहीं कहते? पिता ने जन्म दिया, क्या झूठ है या नहीं? लेकिन फिर भी झूठ होने के बाद भी सत्य है। कौन सा सत्य है ये? व्यवहारिक सत्य, लोक व्यवहार सत्य। जैसे कहते हैं घी का डिब्बा ले आओ, डिब्बा घी का है या प्लास्टिक है, स्टील का है? घी का डिब्बा होता है, चीनी का डिब्बा, घी का डिब्बा, है ना। हाँ, आटा पिसा, हाँ सबको पता है। तो लोक व्यवहारिक सत्य की अपेक्षा झूठ होने के बाद भी ये सारी बातें सत्य हैं। 9वां सत्य सैद्धांतिक सत्य। सिद्धांत, मोक्ष जब भी होगा तब निर्ग्रंथ पुरुष
पर्याय से ही मोक्ष होगा। किसी भी ग्रस्त की साधना एक साधु से भी अच्छी क्यों ना हो, भले ही साधु रोज आहार कर रहा है और ग्रस्त एक दिन छोड़ के एक दिन उपवास करके आहार करता हो, भोजन करता हो, एकाशन कर रहा हो, 6 रस का त्यागी हो, खड़े होकर घंटों की सामायिक किया करता हो, कैसी भी उत्कृष्ट और अच्छी साधना करे, ग्रस्त अवस्था से मोक्ष नहीं है, मतलब नहीं है। मोक्ष मुनि अवस्था, और मुनि में भी पुरुष पर्याय। स्त्री अवस्था से भी मोक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? आप ये मत सोचिए पार्शियलिटी करते हैं भगवान जी भी कि लेडीज को मोक्ष नहीं है, पुरुष को ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं मिलने के बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण है कि स्त्री अवस्था में निर्विकल्पता नहीं बन सकती, और मोक्ष निर्विकल्प अवस्था में है। मोक्ष किसमें है? निर्विकल्प अवस्था में, और स्त्री पर्याय में निर्विकल्प अवस्था नहीं। जैसे हल्का सा पंखा चले, पुरुष वर्ग का यदि दुपट्टा या कुछ उड़ भी जाए तो टेंशन होती क्या, और लेडीज का जरा सा पल्लू हट गया तो तुरंत फटाफट से जाप भी चल रही तो उसे वहीं की वहीं छोड़ करके पहले वस्त्रों को व्यवस्थित करती हैं। स्त्रियां कहीं जंगल में पर्वत में एकांत में बैठी हुई हैं और हल्की सी हवा चले, पत्तों की सरसराहट भी हो तो कान खड़े हो जाते। तो या तो नहीं रहा, होता कि नहीं होता? तो स्त्री पर्याय में निर्विकल्प अवस्था नहीं बन सकती, और बिना निर्विकल्प अवस्था के वो शुक्ल ध्यान वाला, वो श्रेणी वाला कहाँ व्यवस्था, कहाँ केवल ज्ञान। इसलिए स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं है। और पुरुष पर्याय में ये कपड़े वो पड़े उतारे, दीक्षा ली और बढ़िया आत्म ध्यान में जंगल में हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, हाथ नीचे करके खड़े हो गए। पुरुष पर्याय में, पुरुष अवस्था में सबसे बड़ी विशेषता निर्विकल्प अवस्था बन जाती है। इसलिए याद रखना कि कोई दुनिया संसार कुछ भी कहे, लेकिन सत्य तो सत्य, सैद्धांतिक सत्य को तीर्थंकर भगवान भी नहीं बदल सकते। मोक्ष जब भी होगा निर्ग्रंथ अवस्था, मुनि अवस्था से और पुरुष पर्याय में ही होगा। ये सैद्धांतिक सत्य है जिसे भगवान भी नहीं बदल सकते। और 10वां सत्य होता है आध्यात्मिक सत्य, जिस सत्य को देखा या समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को कोई आंखों से देख सकता है क्या? किसी यंत्र से, किसी मंत्र से कोई समझ सकता है क्या? नहीं। वो साक्षात परम ज्ञानी के अलावा कोई भी उस चीज़ को नहीं पकड़ सकता कि किसको सम्यक दर्शन है, किसको नहीं। सम्यक दर्शन का अर्थ है वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान होने का नाम सम्यक दर्शन है। शब्दों में तो सब कहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, हमें देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, लेकिन यदि अभी यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और अचानक जमीन हिलने लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, क्या करोगे? सबसे पहले माता जी बैठी है मंदिर में, सो बैठी हैं, भगवान बैठे हैं, सो बैठे पहले खुद भागो। और खुद भाग करके बाहर गए और बाहर जाने के बाद सबसे पहले किसे ढूंढोगे? ईमानदारी बताना। अपने घर परिवार वालों को कि भैया कौन कौन अंदर था, परिवारजन बाहर आए कि नहीं आए। करोगे कि नहीं करोगे? उसके बाद फिर सोचो कि भैया देव शास्त्र गुरु भी अंदर थे। तो ये आध्यात्मिक सत्य है। शब्दों में कुछ भी कहें, समझने को कुछ भी समझें, लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक सत्य को महसूस किया जा सकता है। महानुभाव, बस आपको श्रद्धा करनी है, विश्वास करना है। किस पर? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर विश्वास है नहीं, विश्वास बहुत है। आपको यहाँ तक कि इस छत पर विश्वास है कि छत आपके ऊपर नहीं गिरेगी, इसलिए आप आराम से बैठे हैं। आपको एक ड्राइवर पर विश्वास होता है, गाड़ी में बैठने से पहले ड्राइवर से पूछते हो क्या कभी कि एक्सीडेंट तो नहीं करवा दोगे? नहीं पूछते। ड्राइवर पर विश्वास है। यहाँ तक कि आपको एक पायलट तक पर विश्वास होता है। फ्लाइट में बैठने से पहले पूछते हैं क्या कि प्लेन क्रैश तो नहीं करवा दोगे, सेफली लैंड करवाओगे कि नहीं करवाओगे? नहीं पूछते ना। यहाँ तक कि आपको जब विवाह होता है तो पुरुष वर्ग को अपनी स्वामिनी पर पहले ही दिन इतना विश्वास होता है, वो दूध का ग्लास जब लेकर के आती है तो कभी पूछते हैं इसमें जहर तो नहीं है? मतलब पूछ भी नहीं लेना, नहीं पूछते ना। सब पर विश्वास है। भोजन करने बैठते हो तो कभी पूछते हो कि खाने में जहर तो नहीं है? बोलिए ना। कहां से कहां पहुंच जाते आप लोग भी, सब जगह घूम। मतलब विश्वास वाली बात बता रहे। संसार में जहां तक कि डॉक्टर तक पर विश्वास है। दिखाने जाते हो डॉक्टर से, कहीं पूछते हो क्या कि भाई बता तेरी दवाई खा के ठीक होंगे कि नहीं होंगे, मर तो नहीं जाएंगे? पूछते क्या? नहीं। डॉक्टर पर, केमिस्ट वाले पर, इंजेक्शन लगाने वाले पर, ड्राइवर पर, पायलट पर, गृहिणी पर, यहाँ तक कि एक वेटर तक पर। होटल रेस्टोरेंट जाते हो, वेटर जो आपको खाना सर्व करते हो उससे पूछते हो कि भैया मार तो नहीं देगा, खाने में जहर वहर तो नहीं है?
सब पर विश्वास है, कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है, डोलता है, तो कहाँ? धर्म पर, भगवान पर। पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। और अच्छा, 2 3 4 लोगों के जीवन में एक सी समस्या चल रही है। कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है तो सोचते हैं आप जाप लगा रहे हो, ऐसा ना हो कि व्रत करने वाले को पहले जल्दी फल मिल जाए। और आपकी जो श्रद्धा है ना धर्म पर, वो धर्म पर जो आपकी श्रद्धा है वो घड़ी के पेंडुलम जैसी है, टिकटिकाती रहती है। कभी मन करता है जाप कर लो, जल्दी काम हो जाएगा, समस्या जीवन में आ रही है। कभी कहता दर्शन करने से ठीक होगा, कभी पूजन करने वाले को जल्दी फल मिलेगा, कभी मंत्र जाप करने वाले को अलग अलग मंत्र जाप कौन कर रहा है उसको जल्दी ना मिल जाए। यहाँ जाप करते हो, पलट पलट के देखते रहते हो फल आ रहा कि नहीं आ रहा, पेड़ पर लड़का है क्या कि तोड़ लो। भाई धर्म में बहुत शक्ति है, बहुत अतिशय है, बहुत चमत्कार है। अब कभी लोग कहते हैं, जैसे अभी जस्ट कुछ दिन पहले एकदम है ना बारिश का मौसम हो गया था, सबको खांसी जुकाम बुखार वगैरह, हारिका संघ को भी सबको हो गया था। और उस बुखार में एक माता जी को 106 और एक दिन उनका 107, उसके बाद थर्मामीटर में आगे आया ही नहीं। 106 107 बुखार में उठ करके अपने पैरों पर लड़खड़ाते धीरे धीरे चल के मंदिर आना और बिना मेडिसिन के ठीक हो जाना, इस पंचम काल में अतिशय से कम है क्या? और ये अतिशय उन साधु की साधना, उन साधु का कुछ नहीं है। ये अतिशय किस चीज का है? सिर्फ धर्म का, देव शास्त्र गुरु का, उनकी श्रद्धा का, उनके वचनों पर बहुमान करने मात्र से, बिना औषधि के भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाना, ये पंचम काल का अतिशय ही है। जब उन्हें मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा, मिल सकता है। बस आपको अपनी श्रद्धा को स्थिर बनाना है देव शास्त्र गुरु पर। जीवन में जब भी कोई समस्या आए, कोई संकट आए, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा आए, तो अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर कभी डाउट मत करना। ये मत सोचना कि भगवान आप कर क्या रहे हो। भगवान तो, उनकी भक्ति ने सबको संभाल रखा है। जब भी जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आए तो हमेशा एक बात यही सोचना कि भगवान मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आप पर प्रश्न उठाऊं। अगर आज मेरे जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ है तो इसमें गलती भी मेरी ही होगी। अगर मेरी गलती नहीं होती तो संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति मुझे तकलीफ या कष्ट नहीं दे सकता था। महानुभाव, यूँ तो अन्य अन्य शास्त्रों में अनेक प्रकार के सत्य लिखे हुए हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो आपको समझाने की आवश्यकता थी, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये 10 प्रकार के सत्य होते हैं और 10 प्रकार के सत्यों को 4 प्रकार से यूज़ किया जाता है। 4 प्रकार से: सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती। सत्य अणुव्रत एक श्रावक का व्रत। सत्य अणुव्रत कैसा होता है? निर्दोष प्राणी की प्राण रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी श्रावक का सच है। कोई व्यक्ति अपने हाथ में चिड़िया को बंद करे, कोई शिकारी, और आपसे पूछे बताओ जैन साहब चिड़िया मरी है या जिंदा, और आपको दिख रहा है कि चिड़िया अपने पंख फड़फड़ा रही है, तो आप क्या करोगे? क्या कहोगे, चिड़िया जिंदा है या मरी? क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपने सत्य बोला, आपने कहा चिड़िया जिंदा है, क्योंकि आप तो भैया हम तो सत्य बोलते हैं, पंख फड़फड़ा रही है, तो वो शिकारी फटाफट से कस के मुट्ठी बंद करेगा और चिड़िया के प्राण चले जाएंगे। तो उस समय एक सत्य अणुव्रती जो है, किसी निर्दोष के प्राण रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी सत्य अणुव्रती का वो झूठ सत्य ही है। तो क्या बोलेंगे जैन साहब? चिड़िया मरी हुई है, ताकि आपको झूठ साबित करने के लिए मुट्ठी खोल दे और चिड़िया के प्राण की रक्षा हो सके। ये क्या है? सत्य अणुव्रत। निर्दोष व्यक्ति के प्राण रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी सत्य है। अब दूसरा सत्य महाव्रत, साधुओं का सत्य महाव्रत। उनका महाव्रत कैसा है? जंगल में बैठे हैं कोई साधु, सामने से एक गाय निकली और पीछे से कसाई निकला। उस कसाई ने पूछा कि साधु बाबा जी, यहाँ से कोई गाय निकली क्या? तो महाराज क्या करेंगे? बोलना तो पड़ेगा। तो क्या करेंगे वो पहले पद्मासन से बैठे थे, पद्मासन को खोल करके गवासन या वज्रासन लगाएंगे और फिर कहेंगे कि जब से मैं इस आसन से बैठा हूं तब से यहां से कोई गाय नहीं निकली। बात समझ में आई? गाय कब निकली थी? जब पद्मासन लगा था। गवासन या वज्रासन में निकली क्या? तो ये उनका सत्य महाव्रती जो है वो तरीके से सत्य ही बोलेगा। वो श्रावक वाला उसका सिस्टम नहीं चल सकता। तो क्या करेंगे महाराज? अपने आसन को बदलेंगे और कहेंगे जब से इस आसन से बैठा हूं तब से नहीं निकली। तीसरा
भाषा समिति। हित मित प्रिय बोलो, जब भी बोलो अच्छे वचन बोलो, सीमित वचन बोलो, और कर्ण प्रिय से कठोर कर्कश क्रूर मत बोलो। और देवशास्त्र गुरु के सामने तो जब भी कोई आपसे लड़ने की हरकत करे तो क्या कहो, भैया हाँ हाँ बाद में लड़ेंगे, बाद में देखते हैं। और कोई बिल्कुल ना माने और बिल्कुल लड़ने के मूड में ही बैठा हो तो क्या करोगे फिर? लड़ने लगोगे क्या? कितना सा जीवन है। कोई आपसे कहे पागल हो तो कहना थैंक यू। वो खुद कंफ्यूज हुए। क्यों? देखो, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि अच्छी रखो। कल सौष धर्म, सोच की शुद्धि। जो पापों को गलाता है सो पागल कहलाता है। तो कहे पागल हो, कहना थैंक यू। वो कहे बिल्कुल गधा हो तो क्या कहोगे? डबल थैंक यू। क्योंकि वो देखो सीधा सीधी, देखो जो उल्टा दिमाग वाला होगा वो क्या, गा से गलत, धा से धारणा। गलत धारणा बनाने वाले व्यक्ति लड़ने लग जाएगा। वो आपको शॉर्ट फॉर्म में गा से गंभीर, धा से धार्मिक, गंभीर धार्मिक कह रहा है। लेकिन देखो, लोक व्यवहार सत्य की अपेक्षा ये अपशब्द है। इसका ये मतलब नहीं कि आज से आप सबको गधा और पागल कहने लग जाओ, ठीक है? लोक व्यवहार सत्य की अपेक्षा ये क्या है? अपशब्द है। लेकिन जब भी कोई देव शास्त्र गुरु के सामने लड़ने का प्रसंग उपस्थित हो रहा है और कोई बिना फालतू की फिजूल में आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, क्या फर्क पड़ता? छोटा सा जीवन है, किससे लड़ना है, किससे झगड़ना है, किसकी बात को कब तक याद रख करके परेशान होना है? इतना सा जीवन आपको व्यतीत करके फिर सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपनी अपनी गति में चले जाना है। तो लड़ने झगड़ने का जब भी प्रसंग बना करे तब उसे टालने की कोशिश किया करो। जितना टाल सको सो टाल दो, और ना टाल पाओ तो की बातों का अच्छा सही मीनिंग लगा करके ऐसे उत्तर देना कि वो खुद कंफ्यूज होकर लड़ना भूल जाए, ठीक है? तो हित मित प्रिय अच्छा, कर्ण प्रिय मधुर बोलो, ये क्या है? भाषा समिति। और चौथा वचन गुप्ती। जब कोई आपसे कुछ कह रहा है, कुछ पूछ रहा है, झूठ बोलना नहीं है, सत्य बोल सकते हैं नहीं, तो क्या करो? मौन रहो, हल्के से मुस्कुराओ। खिलखिला के हंस मत देना, हल्के से मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना। ये वचन गुप्ती है। मौन रहो। बहुत सारी समस्याएं तो मौन रहने से ही खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इन 10 प्रकार के सत्यों को 4 प्रकार से घटित किया जाता है। और सत्य हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारा स्वयं का नेचर है। इसलिए सत्य बोलने में आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है। और झूठ बोलने में हमेशा बनावटीपन है, दुख है, तनाव है। तो महानुभाव, कोशिश कीजिए जहाँ पर जितना संभव हो हमेशा सत्य ही बोलिए। और सत्य भी कैसा बोलना? मधुर बोलना, प्रिय बोलना और अच्छा बोलना। ये सत्य धर्म आपकी आत्मा में प्रकट हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। और एक और बात, कल दशमी का दिन है, धूप दशमी। तो धूप दशमी क्यों मनाते हैं, क्या मीनिंग है, क्या मायने हैं? आजकल भैया लोगों को जो भ्रम में रखा है लेडीज लोगों ने, वो सब क्या है ये तो अपन कल समझेंगे। लेकिन दशमी के दिन जिन मंदिर में धूप खेई जाती है और भगवान शीतलनाथ की धूप पूजन होती है। आपके यहाँ धूप पूजन होती है क्या? शीतलनाथ भगवान की लेकिन धूप पूजन नहीं होती है। चारों कोनों पर धूप घट रख करके शीतलनाथ भगवान की पूजन नॉर्मल होती है, धूप पूजन नहीं होती है। और धूप तो खेते हैं ना, कौन सी धूप खेते? मार्केट से ये पैकेट आता है। क्या बात है, कब का पिसा है, कैसा पिसा है, क्या पिसा है उसमें? चंदन चूरा के नाम से अधिकांश वो लकड़ियां पीस दी जाती हैं और लकड़ी भगवान को चढ़ाओगे, दरिद्रता का प्रतीक नॉर्मल लकड़ी जो होती है। सबसे बढ़िया अपने घर से शुद्ध धूप लेकर के जाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। गोला होता है, गोला, गोले का ब्लैक ब्लैक काला काला वाला हिस्सा किस लेना, उसमें थोड़ी सी लौंग मिलाना, थोड़ा सा कपूर मिलाना, तीनों को पीस लेना और आपके घर की शुद्ध धूप तैयार हो गई। और अपनी शुद्ध धूप ही खेना। गोला, लौंग और कपूर। वैसे दशांगी धूप बनती है, 10 चीजें मिलाई जाती है, उतनी संभव नहीं है। लेकिन ये मार्केट की पिसी हुई, पता नहीं उसकी कैसी मर्यादा होगी और उसमें क्या शुद्ध मिलाया होगा, क्या अशुद्ध मिलाया होगा। लेडीज नहीं, पुरुष लोग धूप नहीं खेते क्या? सबको धूप खेना चाहिए। मंदिर में धूप पट रखा जाता है सुबह की, दोपहर में? सुबह में। अब तो आज तो शाम हो गई, धूप की व्यवस्था हो नहीं सकती। वैसे धूप दशमी के दिन भगवान शीतलनाथ की धूप पूजन होती है। वो पूजन कैसी क्या होती है कल हम बता देंगे और अगली साल से आप लोग करना फिर, ठीक है? और अभी अब रात में तो नहीं पी सकते हो, कल सुबह अपनी शुद्ध धूप तैयार करके फिर लेकर के आना। गोला, कपूर और लौंग, 3 चीज़ें पीस करके आपको मिक्स कर करके लेकर के आनी है। और सभी लोग, बच्चे हों, पुरुष हों, महिला हों, सब लोग अपने घर से अपनी अपनी शुद्ध धूप या एक डिब्बी में लेकर के आना, ठीक है? चलेगा। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, सामायिक का निष्ठापन करते हैं। हाँ, सामायिक निष्ठापन 9 बार नमोकार मंत्र।
जोड़िएगा दोनों हाथ, चारों दिशा विदिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। 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 अब तैयारी हो नहीं सकती कल धूप पूजन की, तो कल सुबह उसकी कहानी और उसका विस्तार को समझना, फिर अगली साल से कर लिया करना, ठीक है? लेकिन धूप तो शुद्ध ही खेना, ठीक है? नहीं, रात में धूप नहीं खेते। रात में खी जाती है क्या? जब तक सूर्य है, उजाला है, तब तक धूप खे सकते हैं। सुबह उजाला होने से लेकर के शाम को उजाला रहने तक धूप खे करके फ्री हो जाना है, ठीक है? एक एक करके आज के इतनी गर्मी में ये भी तो कहो। चलेगा, दीजिएगा। आज के पुण्यार्चक है हाँ। अजीत पद्मा चांडवा। प्लीज इधर आइए। अजीत पद्मा कौन है? ठीक है, चलेगा। अजीत पद्मा। पहला नाम। पहले तो इनके उत्तर सुनिएगा। आज तो बड़ा गजब का, इतना इजी प्रश्न पत्र था और आपके उत्तर तो अमेजिंग, मतलब देखिएगा। मुझे पहचानो मैं कौन हूं। पहला था भोजनांग, उत्तर है कल्प वृक्ष। भोजनांग क्या है? कल्प वृक्ष है। असरण, इसमें यदि किसी ने अनुप्रेक्षा लिखा है उसका उत्तर भी सही है। 12 भावना लिखा है वो भी उत्तर सही है। सिर्फ भावना उत्तर है वो गलत। 12 भावना सही है, अनुप्रेक्षा सही है। तीसरा आक्रोश। आक्रोश क्या है? एक परिश्य है। नाराज, सहनन। मार्ग प्रभावना, 16 कारण भावना। अरिष्टा, नरक की भूमि, ठीक है? नरक कौन कौन से होते हैं? नरक, बिल्कुल। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मगवा और माघवी, ये 7 नरक होते हैं। और रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये नरक की भूमियां होती हैं, ठीक है? तो अरिष्ठा क्या है? नरक। पावापुर, सिद्ध क्षेत्र, भगवान की निर्वाण स्थली, कुछ भी लिखा है, राइट आंसर। वैशाख नंदन, ये तो गजब लोग ने। वैशाख मुनि महाराज, वैशाख नंदन भगवान महावीर। भैया वैशाली नंदन नहीं है। अभी व्रतों में एकाशन वगैरह चला तो आंखों का नंबर बढ़ गया, शायद ऐसा लग रहा है। वैशाख नंदन पता है किसे कहते हैं? देखिए, हाँ, देखिए सावन के महीने में जब बारिश की वजह से चारों ओर हरियाली हो जाती है तो हरी हरी घास को देख करके गधा जो है वो दुबला पतला हो जाता है। गधा सावन के महीने में चारों तरफ हरी हरी घास को देख करके दुबला पतला हो जाता है। ये टेंशन लेकर के इतनी सारी घास कैसे खत्म होगी, कौन खाएगा, इतनी सारी घास कैसे